हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। एंड पहला प्रॉपर्टी है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। तो हमने हमारे जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने लास्ट वीडियो में खत्म किए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इस केमिकल प्रॉपर्टीज में हम स्टडी करने वाले हैं हाउ द मेटल रिएक्ट्स विथ एयर, वाटर, एसिड्स, बेसिस एक्सेट्रा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। जब मेटल एयर से कांटेक्ट में आते हैं, एयर मतलब मैक्सिमम हम कौन सा लेते हैं गैस, ऑक्सीजन। तो मेटल्स जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तब वो कैसे बिहेव करता है, व्हाट रिएक्शन इट विल शो, कौन सा रिएक्शन वो दिखाता है, क्या प्रोडक्ट तैयार होता है। तो वो हम प्रॉपर्टी इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ऑलमोस्ट ऑल मतलब सभी मेटल्स जब ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जब वो एयर में बर्न करते हैं तब वो मेटल ऑक्साइड देते हैं। तो हम जनरली उसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, या फिर ऐसे भी लिखते हैं मेटल मतलब यम, ऑक्सीजन मतलब O2 और मेटल ऑक्साइड मतलब MO। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लिखना है और यहाँ पे भी 2। तो ऐसे भी लिखते हैं M मतलब कोई भी मेटल, ऑक्सीजन मतलब O2 एंड मेटल ऑक्साइड मतलब MO। तो ये भी एक जनरल रिएक्शन है। तो इसको हम एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है जैसे कि व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर। जब कॉपर मेटल को एयर के कांटेक्ट में लेके आते हैं, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। ये जो 2 है ब्रैकेट में, ये जो 2 है ये उसका वैलेंसी है, कॉपर का वैलेंसी है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है बोल सकते हो। तो ये कॉपर 2 ऑक्साइड तैयार होता है विच इज ब्लैक ऑक्साइड, ब्लैक कलर का रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इस वेसल में यहाँ पे कॉपर लिया है, अगर ये कॉपर पाउडर है और इसको अगर हमने बर्न किया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है, जब ये ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आता है तो ये जो भी ऊपर का कॉपर है वो आपको पहले वो ब्राउन रहता था, अभी जैसे ही वो रिएक्ट होता है ऑक्सीजन से तो ये कॉपर क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। तो ऊपर का जो भी है ना ये सभी ब्लैक हो जाएगा। आपको ये पूरा ऊपर का लेयर जो है जो जो ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आया है वो ब्लैक कलर में दिखेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक ऑक्साइड, इसको ब्लैक ऑक्साइड भी बोलते हैं। उस रिएक्शन को हम ऐसे दिखा सकते हैं, जब Cu रिएक्ट विथ O2 तो ये देगा CuO, कॉपर ऑक्साइड। इसी को हम और थोड़े मेटल के साथ भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है एल्यूमिनियम। और जब ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है। तो इसकी रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, हम लेंगे एल्यूमिनियम Al प्लस ऑक्सीजन मतलब O2। तो ये कौन सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये देगा Al2O3। तो ये है हमारा फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये सबको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा एंड हियर वी हैव टू राइट 2। तो ये है हमारी बैलेंस्ड फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्शन। तो ये हमारा ऑक्साइड। अगर हमने सोडियम मेटल को लिया तो उसकी रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, सोडियम मतलब उसका सिंबल है यानी जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो +O2। तो ये दे देगा सोडियम ऑक्साइड। और अगर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन 2 हो गए तो Na भी 2, तो यहाँ पे भी 2। तो ये है हमारा मेटल ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड NaO। सॉरी ये NaO नहीं होता, यहाँ पे आपको लिखना है Na2O। ऐसे आता है फॉर्मूला सोडियम ऑक्साइड का। ऐसे क्यों आता है, क्योंकि जैसे कि हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, यानी का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो अगर ये -2 यहाँ पे आता है और ये +1 यहाँ पे आता है तो क्या होता है, Na हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन हो जाएगा O। तो ये है हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो ये यहाँ पे 2NaO नहीं आता। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला Na2O। वैसे ही अगर हमने पोटेशियम को देखा तो पोटेशियम फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड। तो पोटेशियम का फॉर्मूला है K। अगेन ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2। तो ये भी सोडियम के ही ग्रुप में आता है, इसीलिए इसका भी फॉर्मूला होता है K2O। और इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो ये है हमारे एग्जाम्पल्स जहाँ पे हमने देखा कि कोई भी मेटल
अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या दे रहा है, ऑक्साइड। तो ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हम कैसे लिखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। और ये है हमारा पोटेशियम ऑक्साइड, POTA, एल्यूमिनियम पोटेशियम ऑक्साइड। तो ये है हमारे तीन ऑक्साइड, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से या फिर एयर से कांटेक्ट में आता है तो इट ऑलवेज गिव्स मेटल ऑक्साइड। अभी हम और थोड़ा डिटेल में इस ऑक्साइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हेन सम मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद एसिड। अभी हमें मेटल ऑक्साइड्स पता है। व्हेन सम मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद एसिड दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। मतलब थोड़े थोड़े मेटल ऑक्साइड, हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेटल ऑक्साइड जब एसिड्स के साथ, एसिड मतलब आप कौन सा भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे जस्ट पहले एसिड लेती हूँ, एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो ये दे रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। आप इस रिएक्शन को ध्यान से देख सकते हैं। सॉल्ट प्लस वाटर कौन सी रिएक्शन देती है, एसिड प्लस बेस। तो बेस प्लस एसिड, ये जो रिएक्शन है वो हमें सॉल्ट एंड वाटर देती है। और मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट हो रहा है तब भी हमें सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एसिड एसिड तो यहाँ पे सेम है, तो बेस की जगह पे हमने क्या लिया है, मेटल ऑक्साइड। मतलब ये जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस का काम कर रहा है। सो मेटल ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड और इट इज बेसिक इन नेचर, ऐसे बोल सकते हैं। तो थोड़े मेटल ऑक्साइड जो तैयार होते हैं इस रिएक्शन में वो बेसिक इन नेचर रहते हैं। तो उसके भी हम थोड़े एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ कॉपर ऑक्साइड, जो हमने पहले रिएक्शन में तैयार किया था। जैसे ही मैंने इसको HCl के साथ कंबाइन कर दिया तो हमें क्या मिला, CuCl2 प्लस H2। तो CuCl2 ये हमारा सॉल्ट है और ये वाटर है। अगर ये सॉल्ट एंड वाटर है तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हमारा बेसिक इन नेचर है। वैसे ही अगर हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और उसको अगर HCl के साथ कंबाइन किया तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2। और इसके साथ तैयार हो जाएगा वाटर जो कि है H2। तो ये भी बेसिक इन नेचर है। मैंने लिया आयरन ऑक्साइड जो है Fe2O3, और इसको जैसे ही हमने HCl के साथ कंबाइन किया तो तब हमें क्या मिलेगा, आयरन क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड एंड H2। तो आप देख सकते हैं ये जो मेटल ऑक्साइड है ये सब सॉल्ट एंड वाटर दे रहे हैं। ये सभी सॉल्ट्स है और ये क्या है, वाटर है। मतलब ये सभी ऑक्साइड्स है वो बेसिक इन नेचर है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने लिखा है कि some metal oxides react with acid, they produce salt and water, therefore they behave as base or they are basic oxides. But some metal oxides show both acidic as well as basic behavior. मतलब थोड़े ऐसे भी मेटल ऑक्साइड है जो एक बार एसिडिक के बिहेवियर दिखाते हैं, एक बार बेस का बिहेवियर दिखाते हैं। तो हम उसको बेसिक ऑक्साइड भी नहीं बोल सकते, एसिडिक ऑक्साइड भी नहीं बोल सकते, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम उनको बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, metal oxides which reacts with both acid as well as base to produce salt and water, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसको भी हम थोड़े एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या देता है, वो देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी देखी थी, जैसे कि मैं और एक बार फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ। तो 4Al, तो ये हमें यहाँ पे देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला है Al2O3। तो ये है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अभी हम इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक बार एसिड से रिएक्ट करके देखेंगे, एक बार बेस से रिएक्ट करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया Al2O3, Al2O3।
इसको मैंने रिएक्ट किया पहले HCl से, एसिड से, तो तब ये हमें देता है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और उसके साथ हमें मिलेगा वाटर H2O। तो हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 HCl, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ पे जब ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl एसिड से रिएक्ट हुआ तो हमें मिला एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड कौन सा नेचर दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है बेसिक नेचर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेसिक नेचर, क्योंकि ये बेस का काम कर रहा है। अभी हम चेक करेंगे इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किसी बेस के साथ। तो मैंने बेस के लिए कॉमन हमारा जो बेस है वो लिया NaOH, तब हमें मिलता है NaAlO2, NaAlO2, और इसके साथ हमें मिलेगा H2O। तो इसको भी हमें बैलेंस करने के लिए I have to write here 2, again you should write it here 2। तो ये जो है NaAlO2, ये क्या है, ये एक सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये सॉल्ट है और ये वाटर है। तो ये क्या है फिर, ये तो हमारा बेस है NaOH। तो यहाँ पे Al2O3 क्या नेचर दिखा रहा है, इट इज शोइंग एसिडिक नेचर। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो Al2O3 ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इट इज शोइंग बोथ द नेचर, इट इज शोइंग एसिडिक नेचर एज वेल एज बेसिक नेचर। तो ये कौन सा ऑक्साइड है, हम इसको बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वैसे ही हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम देखेंगे और एक एग्जाम्पल जिसमें मैंने लिया है जिंक, और इसको जब मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो मुझे मिला जिंक ऑक्साइड ZnO। इसको यहाँ पे 2 लिखना और यहाँ पे भी 2। जब इस जिंक ऑक्साइड को मैंने लेके HCl से कंबाइन किया तो मुझे मिलेगा सॉल्ट जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे HCl इज एसिड, तो हमारा जिंक ऑक्साइड क्या है, कौन सा नेचर दिखा रहा है, तो ये बेसिक नेचर दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिक। अभी मैं इस ZnO को बेस से रिएक्ट करती हूँ, दैट आवर बेस इज NaOH, यही बेस लेंगे हम फिर से। तो तब हमें क्या मिला है, Na2ZnO2, और इसके साथ हमें मिला वाटर। तो ये Na2ZnO2 ये क्या है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो ये भी एक सॉल्ट है। तो यहाँ पे भी हमें सॉल्ट एंड वाटर मिल गया। तो यहाँ पे अगर ये बेस है तो फिर ये कौन सा नेचर दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एसिडिक नेचर। तो इसका मतलब ये जो जिंक ऑक्साइड है ये भी क्या है, ये भी हमें एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर दिखा रहा है। तो इसीलिए ये भी कौन सा ऑक्साइड है, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मतलब ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों बिहेवियर को दिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको ये रिएक्शंस भी याद रखना है। क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड लाइक व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव एग्जांपल। तो आपको ये एग्जांपल भी याद रखना है, और एग्जांपल जब लिखोगे तब ये दोनों रिएक्शन आपको लिखना है। मतलब एक बार उसका बेसिक बिहेवियर दिखाना है, एक बार उसका एसिडिक बिहेवियर दिखाना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जिंक की रिएक्शन है, वो जिंक की रिएक्शन वहां पे आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दी है। सिर्फ उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जिंक ऑक्साइड ऑल्सो शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर। तो इसकी जो रिएक्शन है ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो इसको भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। अभी और थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑक्साइड्स हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। नाउ मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स वाटर में इनसॉल्युबल है, मतलब वो डिजोल्व नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं वाटर में। बट सम ऑफ दीज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली, अल्कली और हम क्या बोल सकते हैं, बेस भी बोलते हैं। तो मैक्सिमम इसका मतलब है मैक्सिमम मेटल ऑक्साइड जो कि हमने अभी इतने सारे तैयार किए थे उसमें से मैक्सिमम मेटल ऑक्साइड्स वाटर में इनसॉल्युबल है, डिजोल्व नहीं होते। बट थोड़े हैं जो डिजोल्व होते हैं। अगर वो डिजोल्व हो गए
तो जो सॉल्यूशन वो तैयार कर रहे हैं उसको हम बेसिक या फिर अल्कली बोलते हैं। तो इसके भी मैं आपको एक दो एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि पहला एग्जांपल है सोडियम ऑक्साइड का, उसका फॉर्मूला है Na2O। तो ये Na2O जो सॉलिड है सोडियम ऑक्साइड, इसको जैसे ही मैंने पानी में डाल दिया, दैट इज H2O, तो मुझे मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एक्वियस। एक्वियस मतलब उसको पानी में डाला है, तो मुझे मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? इट इज अ बेस, तो मुझे यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन मिला। वैसे ही पोटेशियम ऑक्साइड का भी देखेंगे, क्योंकि पोटेशियम कम्स इन सोडियम ग्रुप, तो ये भी सेम ही बिहेवियर दिखाएगा। तो इसको जब मैंने पानी में डाल दिया तो तब मिला मुझे 2KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी क्या है? ये भी बेस ही है। तो जब हम इन बेस ऑक्साइड्स को पानी में डाल रहे हैं तो हमें अल्कली मिल रही है, बेस मिल रही है। तो ये जो ऑक्साइड्स है ये क्या है? ये बेसिक है। दीज आर बेसिक ऑक्साइड्स, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये था अबाउट ऑक्साइड्स। तो हमने ऑक्साइड्स के बारे में बहुत चीजें पढ़ी है आज। तो जैसे कि मैंने बोला ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, फिर हमने बोला ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये बहुत सारे चीजें हमने आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंड की है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट, वो है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मतलब सभी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होते हैं तो ऑक्साइड ही देते हैं, बट रिएक्टिविटी कैसे है? सभी सेम स्पीड से रिएक्ट होते हैं, सभी सेम बिहेवियर दिखाते हैं, वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जहाँ पे पहले कॉलम में लिया है मेटल और दूसरे कॉलम में लिया है रिएक्टिविटी। अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला हम देखेंगे पोटेशियम और सोडियम का। जब पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, तो उसका जो रिएक्शन है क्या देता है? वो सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड ये देता है। तो इसका जो ये रिएक्शन है ये बहुत विगरस है, इतना विगरस है कि इट कैचेस फायर इमीडिएटली, मतलब वो फायर को कैच करता है। तो इतना विगरस ये रिएक्शन है। तो अगर आपने ये सोडियम और पोटेशियम को ओपन में रख दिया, ओपन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन से इजीली कांटेक्ट में आता है, तो इमीडिएटली वो फायर कैच करता है। इसीलिए फिर उसको कैसे स्टोर करेंगे? तो उसको बर्निंग से प्रिवेंट करने के लिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में इमर्स करके रखते हैं, केरोसिन में डिप करके रखते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम पोटेशियम्स आर हाईली रिएक्टिव। उनका जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ वो बहुत विगरस है, तो हम उसको ओपन रख ही नहीं सकते क्योंकि हर तरफ ऑक्सीजन है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम उसको केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं। ये था पोटेशियम एंड सोडियम। फिर हम देखेंगे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। ये जो सभी मेटल्स है जब वो रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड देते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक का होता है जिंक ऑक्साइड, एक्सेट्रा। तो ये सभी ऑक्साइड देता है। और ये जो ऑक्साइड है ये ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करता है, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ अ मेटल विल बी अवॉइडेड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझो ये एक मेटल का पीस है, एल्यूमिनियम, ये एक एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पे जो भी एल्यूमिनियम सरफेस पे है वो सभी क्या करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा। तो ऑक्सीजन कहाँ पे है? हर तरफ ऑक्सीजन है, एयर में हर तरफ ऑक्सीजन है। तो अपर लेयर ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन और सभी अपर लेयर का एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार हो रहा है लेयर, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे ही इसके ऊपर कवर होके बैठ जाता है, इसके ऊपर कवर होके बैठ जाता है। वो इवेपोरेट नहीं होता, वो नॉन वोलेटाइल है, तो यहाँ पे ही चिपक के इसको बैठ जाता है। अगर ये यहाँ पे इसके ऊपर बैठ गया तो जो अंदर का एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता, क्योंकि उनके दोनों के बीच में कौन है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो अंदर का एल्यूमिनियम हमारा सेफ है। वी हैव प्रोटेक्टेड द इनसाइड एल्यूमिनियम। जो भी अंदर एल्यूमिनियम है हमने फर्दर ऑक्सीडाइज होने से उसको बचा दिया है। तो इसी को बोलते हैं इट एक्ट्स एट प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। फिर जो आयरन है वो आयरन इट डज नॉट बर्न्स, इट ग्लोज ब्राइटली। मतलब आपने देखा है आयरन जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो रेड कलर में
ब्राइट कलर में ग्लो होते रहता है, तो वो आयरन का प्रॉपर्टी है। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ये भी बर्न नहीं होता, मतलब आपको यहाँ पे फायर दिखाई नहीं देगी, यहाँ पे भी फायर नहीं दिखाई देगी, यहाँ पे भी फायर नहीं दिखाई, इट ग्लोज ब्राइटली रेड कलर में दिखता है। और कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कोटिंग तैयार होता है कॉपर ऑक्साइड का। आपने घर में देखा होगा, हम कॉपर के बहुत सारे वेसल्स यूज करते हैं, तो हम जैसे ही उसको कंटिन्यूसली यूज करते रहते हैं, एक 4-5 दिनों के बाद में उसके ऊपर ब्लैक कलर का कोटिंग हुआ रहता है, तो हम उसको फिर से क्लीन करते हैं, फिर से वो शाइनिंग दिखता रहता है। वो जो ब्लैक कलर का कोटिंग है वो क्या है, वो कॉपर ऑक्साइड है, तो वहां पे आपको फायर दिखाई नहीं देती। लास्ट में है वो है सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे भी और रूम टेम्परेचर पे भी सिल्वर गोल्ड ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होता, मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसीलिए ये एक एडवांटेज है कि सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स करते हैं। ऑर्नामेंट्स जो भी है वो सिल्वर एंड गोल्ड के ही रहते हैं, क्योंकि हम उनको डेली वियर करते हैं, तो जब हम उनको डेली हम पहनेंगे तो ऑक्सीजन से तो वो कंटिन्यूसली कांटेक्ट में आएंगे, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीडाइज नहीं करते, क्योंकि वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे, लास्ट चैप्टर्स में जो भी हमने देखा है, तो सिल्वर गोल्ड पूरा नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब वो लेस रिएक्टिव है, वो इजीली किसी से भी रिएक्ट और कांटेक्ट में आने के बाद कंबाइन नहीं होते। तो ये थी हमारी रिएक्टिविटी, मतलब सभी मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्ट होने का कैपेसिटी कैसा है वो हमने यहाँ पे स्टडी किया है। इस टेबल के ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको मैग्नीशियम के एल्यूमिनियम के ऊपर पूछेंगे, इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, इसके ऊपर आपको आएगा। और ये जो है सोडियम एंड पोटेशियम, व्हाई इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गिव रीजन में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा आपको गिव रीजन में, तो ये सभी आपको इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा हाउ द मेटल्स रिएक्ट विथ एयर और ऑक्सीजन। उसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।